मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। रोजी रोजगार अता कर दे। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह बाबा दुआ दे दी, हाथवा नहीं उठा पाए, हम ख्याली में रह गए, एक चांद से बाबा दे देता तो कितना अच्छा होता। तो क्यों मन में सोचिएगा, एक चांद से ले लीजिए। पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। देखो मुसलमानों, नमाज पढ़ो। हजरत आज हमारी मस्जिदों में नमाजी नहीं रहते। एक मस्जिद में बड़ी मुश्किल से 15 से 20 नमाजी, 100 घर की आबादी होती है, 20 नमाजी। वो 20 नमाजी जो है उसमें 5 नमाजी मुफ्ती अपने बन गया है, कौन बनाया पता नहीं चलता है। और उसमें 5 नमाजी पीर और 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। आप यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ सब नमाजी दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है इधर इधर नहीं है, ये सब बात है कि खलीलाबाद के उस पार की बात बता रहे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं है। अजब को वो नमाज पढ़ना जानता नहीं। आज मस्जिदों की हालत देखिए हजरत, हर मस्जिदों को मैं देखा जाके, हुजूर मस्जिदों में एसी लग गई, एसी तक लगा दिया है। 70 फीट का मीनार, मार्बल टाइल्स। और इमाम का कमरा जाके देखो, अगर चौकी है तो हिल रही है। देखे इमाम के कमरे में हालत, हिल रही है चौकी। तमाम का बड़ा माल चौकी के नीचे, चूहा दौड़ता रहता, शेर घुस गया। ये कौम कभी नहीं देखेगी। पूरा सामान कमेटी वाला इमाम के कमरे में रखा रहता है। एसी लगा दिया, कूलर लगा दिया, गर्म पानी ठंडा पानी मस्जिद में। देखिए गर्म पानी ठंडा पानी अलग अलग हिसाब किताब का। टोपी तक कमेटी वाला मस्जिद में रख दिया, टोपी खाली पजामा कुर्ता बांकी। फिर भी नमाजी नहीं मिलते हजरत। एसी में नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ना नहीं जानता, नियत कर रहा, पंखा देख रहा कितना स्पीड चल रहा है। एसी में नमाज पढ़ रहा, पंखा देख रहा है। बोले इस्लाम खतरे में, कली तुम्हारा पंखा खतरा। तो नमाज पढ़ना सीखोगे तब न जानोगे, कुछ जानते नहीं हो। पूरी जवानी कट गई मोड़ में, रोड में, खेत में जाके, बुढ़ापा छाया, हाथ पांव जवाब दिया, कवरेज रियाज बाहर, तब झूमते झूमते मस्जिद घुसा। नलवा पास बैठता है, वजू खाने पास ऐसे हाथवा कांपता है। एक नल खोलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चचा को खोली, कहा करें, गड़बड़ा के खुल गई ना, कहा करें। ये हाल इस कौम की हो गई है। नमाज टाइम पे नहीं पढ़ेंगे। नमाज ऐसे पढ़ो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे। मौला अली वाली मौला, पाँव में तीर लगा है, लोग खींचते, अली चीख जाते, छोड़ दो, तकलीफ होती छोड़ दो। साथियों ने कहा अली ये तीर लेके कैसे चलोगे, कहा तकलीफ होती है। मौला अली नमाज में चले गए, खड़े हो गए। साथियों ने तीर को पकड़ा, फल को खींच के निकाल दिया। अली नमाज में खड़े रह गए। जब सलाम फेरा, देखा मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा है। साथी बैठे, अली फरमाते क्या बात है, गए नहीं? हजरत जो आपके पाँव में तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। ये है नमाज। आज का नमाजी नियत किया, एक मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटी मोटी हका थोड़ा जला देना, बड़ा मच्छर काट रहा। ये मच्छर काट ले तो मोटी नजर आए। अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता ना चला। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब पढ़ा लिखा तेरा बेटा होगा, और जब वो बेटा गली में चलेगा दुनिया देख के कहेगी आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा। ये जो मदरसे में अभी बच्चों को दस्तार दी जाएगी, कितने बच्चे हैं हजरत? जो 5 बच्चे हैं, सीने में कुरान उतारा, कितनी मेहनत की है। उन बच्चों के नाम, इतना बड़ा जलसा जो हो रहा है, आप देखोगे आपका बच्चा के कैसा है, वो उनके बच्चे कैसे अभी स्टेज पे बैठेंगे। सर पे पगड़ी बांधा जाएगा, गले में फूल पहनाया जाएगा। उसके माँ बाप के दिल में कितने बाग बाग होंगे, खुश होंगे कि मेरे बेटे आज मौलाना के बीच में बैठ गए। आपका बेटा इस लायक नहीं है कि पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। सोच कर देखा कि अपने बेटों को आपने किस लायक बना दिया। बेटा आपका घर से बाहर है, बेटा आपका गली कुचम बैठा है, आपका बेटा है जाके चिलम खींच रहा है, शराब पी रहा है। मेरे दोस्त, औलाद पे नज़र रखो, अपने बेटों को देखो। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, आज एक झोला छापने तो हमको ठोक के चला जाता है। इस्लाम को भाई मुसलमान को भारत से भगा देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। नहीं देखता सोशल मीडिया में डेली पर डे देखते हो,
एक जानवर के नाम पे बेटों को पीट पीट के मार दिया जाता है। बेटियां निकले कॉलेज तो नकाब नोच लिया जाता है। डेली मस्जिद के सवाल उठ रहा है, कभी मदरसे में सवाल उठा रहा है, कभी अजान को रोकना चाह रहा है, कभी नमाज को बंद करना चाह रहा है। देखते कि नहीं देखते हो? क्या देख रहे हो? देख रहे हो आजाद भारत में ये मुल्क में, ये मुल्क मेरा भी है, उतना ही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलसिता हमारा। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग के भट्टियों में झोंक दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, भारत में पहला तिरंगे का डिजाइन आजादी के बाद बनाने वाली सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। फिर भी तेरे साथ ये मेहमान किया जा रहा है, क्यों? वजह यह है कि तुम अपने आप को छोड़ा है, उलमा की बात सुनते हो, अमल नहीं करते। जो कौम अपने इमाम को झुकाना चाहे, दुनिया उसे झुका रही है। तुम मोहल्ले के इमाम पे हुकूमत करते हो, दुनिया तुझ पे हुकूमत कर रही है। तुम इमाम को गुलाम समझने लगे, दुनिया तुझे गुलाम बना रही है। जरूरी है अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा से इज्जत करो। आज तुम इसी आजाद भारत में तुम नहीं बोल सकते, नहीं अपनी आवाज बुलंद कर सकते। ये वो कॉकरोच पार्टी निकला, और लगता है कि वो कॉकरोच छा जाएगा। अभी कॉकरोच निकला है, कल चूहा निकलेगा, परसों क्या निकलेगा। अब सब जानवरें पार्टी घूमो, घूमने दो। देश तो मेरा सुरक्षित रहे, देश तो बचा रहे। इंडिया में जितना मुसलमान अमन से रहता है, पूरी दुनिया में नहीं रहता। इसको सुन लो, इंडिया में जितना सुकून से मुसलमान रहता है, किसी देश में नहीं रहता। ये वहां मैं आप लोगों को कि दूसरे देश में मुसलमान नहीं, सबसे सुकून में इंडिया में रहता है, इत्मीनान में इंडिया में रहता है, आज़ाद इंडिया में रहता है। जुलूस सड़कों पे निकालो, जलसा मैदान में करो, अजान माइक से दो, पूरे मस्त मौला के तरह मस्त घूमो। क्यों? वजह यह है कि तुम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हो। हकदार हो, हकदार, हकदार, किराएदार नहीं हो। जितना देश के मंत्रियों का हक है भारत में, उतना एक मजदूर किसान मुसलमान का भारत की धरती पे हक है। हम ऐसे भारत में नहीं रहते हैं मुसलमान को भगा देंगे। आज तक कोई बच्चा भागा है देश छोड़ के? आज तक किसी मुसलमान को भागते देखे हैं? भागा है? उल्टा सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए हिंदुस्तान घुस गए, उल्टा हो गया। 4 गो लेके घुस गए, अकेले नहीं। तो क्या पता चला? देश मेरा है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहोगे, उसी में खूबसूरती है, उसी में खूबसूरती है। आज कुछ नेताओं ने अपनी राजनीतिक की रोटी सेकने के लिए तो रोटी भी सेक लिया, पराठा भी सेक लिया, पूड़ी भी बना लिया, कचौड़ी बना लिया। अब तो छोड़ दो मेरे दोस्त के, अब तो छोड़ दो मुल्क का क्या कहते हैं, जान छोड़ दो। अब तो मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम को अमन सुकून से रहने दो। कभी इसका मसला, कभी उसका मसला। सड़क पर नमाज नहीं तो सड़क पर कौन नमाज पढ़ता है मेरे दोस्त? मुसलमान जो है सब मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जो आवारा है वही सड़क पे पढ़ता है, जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है। सही है। जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है, जो रोज पढ़ता है वो सड़क पे क्यों पढ़ेगा? हम सड़क पे नहीं नमाज पढ़ते। मुझको भी पता है कि सड़क में नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है, सबको पता है। कोई मुसलमान सड़क पे पढ़ता ही कहाँ है? इतनी जगह मस्जिद में बाकी रहे, सड़क पर पढ़े। मस्जिद में तो जगह खाली रहती, सड़क कब जाएगा? इसलिए मेरे दोस्त, किसी के राजनीति के चक्कर में पढ़ो। तुम ना घबरा, हमने करबला देखा है, जिस 22,000 फौज ने यजीदी लोग उतर रहा था मैदान में कमर कस के, और एक तरफ 72 था। ए हुसैन, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो हुसैन, अपना समर्थन दे दो हुसैन, अपना वोट दे दो हुसैन, बैत कर ले हुसैन, वादा मान ले हुसैन, प्रस्ताव पारित कर दे हुसैन। मेरे इमाम ने कहा क्यों? हम उसको नहीं मानेंगे। कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा यजीद को नहीं मानेंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद के प्रस्ताव को पारित होने नहीं देंगे, यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे। तब यजीदियों ने ललकार के कहा था, ए हुसैन, हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अस्कर देना होगा। इमाम हुसैन, अगर हाथ नहीं दोगे अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते, हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे।
या इमाम, एक हाथ मांगा था यजीद दे देते, हाथ का सवाल था दे देते, एक हाथ देते तो आपका दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम पाक, आपने ऐसा फैसला करबला की धरती पे क्यों किया? हाथ ना दिया बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया, हाथ ना दे दिया ओनो मोहम्मद को दे दिए, हाथ ना दिया अली असगर को दे दिए, हाथ ना दिए कासिम को दे दिए। मेरे इमाम पाक फरमाते, ए मेरे नाना की उम्मतियों सुनो, वो मैदान करबला में इमाम हुसैन फरमाते कब? 10वीं मुहर्रम के दिन में, जुम्मा के दिन में, 61 हिजरी में, परदेश वतन में, जमी गरम में, दुश्मन के बीच में, 56 साल की उम्र में इमाम पाक फरमाते, नाना की उम्मतियों देख, चारों तरफ बंद रखा है, पानी पे कब्जा किया है, हाथ मांगा है, पूरा खानदान आगे लेके आ गए, हाथ नहीं दिए क्योंकि यजीद शराबी है, शराबी। और आज अगर हम यजीद के हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होके भटक जाती, हक ना पहचान पाती। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में यह हुसैन फैसला करता है, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला। अब अगर इस मजमे में कोई चिल्लमबाज होगा, कोई शराबी होगा, अब वो सोचता होगा कि क्या होगा। अब 2-5 गो होगा, 8-10 गो होगा, 12-15 बढ़ जाएगा। ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा करो इसी जलसे में बैठ के। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, पैगंबर की दुआ रुक गई है। ए मुसलमानों, तुम अगर शराबी हो, गुनाहगार हो, इसी मजमे में बैठे बैठे सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तौबा करो। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है। आज का जलसा जैसे दस्तार बंदी। आप लोग थक गए, आप लोग थके, आप लोगों को लगता है कि 2 घंटा बाबा और बोले, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। बुजुर्ग चाचा बोल रहे हैं ना, हाँ वो चाचा आप बोल रहे चाचा 2 घंटा और बोल दें। हाँ बोलने तो खैर बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। 2-5 बूढ़ा जो यहाँ बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीब बलिया में कर दिए थे, 2-4 बूढ़ा उठ के खड़ा।